ले मेरी जान फिर आ गए वीडियो देखने क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही है, नंबर आ नहीं रहे हैं एंड बहुत दुख दर्द की सिचुएशन चल रही है। स्कूल में कोचिंग में अलग अलग चल रहा है, सिलेबस तुम्हारा अलग चल रहा है, तो अपने खुद के पेस पे चलना चाहिए। बट मेरा कुछ पूछ डोंट वरी, दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग दैट यू। अभी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई क्योंकि तुमने कुछ तो प्लान बनाए थे कि बोर्ड्स तक कैसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, और अब प्री बोर्ड्स आ गए एकदम से, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एंड इवन प्री बोर्ड्स अगर तुम्हारे हो चुके हैं तो तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया है, प्री बोर्ड्स 2 प्री बोर्ड्स 3 आने वाले हैं, सिलेबस हो नहीं रहा है एंड यू आर प्रीटी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू। सो लेट मी टेल यू सम वेरी इफेक्टिव जीरो एफर्ट मार्क्स बूस्टिंग टिप्स जो सब यूज़ करते हैं, ऑल द टॉपर्स आई मीन। तो आई होप तुम भी ये जान के यू मे स्कोर अ लॉट बेटर, अबाउट 10 to 15 मार्क्स यू कैन इंक्रीज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीएसई की मार्किंग स्कीम्स में द लूप होल्स दैट आर देयर, second which is certain ways to increase marks even though you do not know the answer, and when you do not know the answer what you need to write so that the examiner has to give you marks for it. So don't worry, watch it till the end so that you can increase 10 to 15 marks. I scored 98.4% in my class 10 boards and my scores and my mark sheet I'll show it here, so you guys can trust me basically. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान हो गई हूँ and after doing that I'm trying to teach you guys something. It's like I have done many mistakes. I scored very bad earlier, so I know what mistakes you should not do, so trust me and watch it till the end, and do not forget to like, subscribe and share first of all, and comment all your doubts. Okay, first of all we are going to talk about some general tips, उसके बाद हम subject specific बात करेंगे, so you need to watch it till the end. It's going to be for the all 5 main subjects of yours: English, Hindi, Science, Maths and SST, because I only had 5 subjects, no extra skill based or additional subjects. First of all, general loopholes में देखो, I'll show you the picture along with it. Whenever you have an or choice one question जिसमें तुम्हें एक करना होता है दोनों में से, attempt both. टाइम मिल जाता है, यू गेट सफिशिएंट टाइम. इफ यू हैव प्रॉब्लम इन टाइम मैनेजमेंट, डू एज मच सैम्पल पेपर्स एज पॉसिबल सो दैट you can effectively manage your time and write fast. If you know the answer, then write it quickly. Do not get pretty confused about it, okay? In Hindi and English grammar, तुम्हारे वो वाले questions आते हैं where it's like 12 में से 10 करने हैं और out of any 5 do any 4. Attempt everything. I did the same. There is no negative marking. There is no negative marking. There is no negative marking, which means extra लिखने के marks कोई नहीं काट सकता. Maybe your school teachers are doing it, but CBSE examiners cannot do it because it's not allowed basically. So the entire point is that write everything that you know. एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं कटते, एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं कटते. रिपीट इट आफ्टर मी, एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं कटते. सेकेंड टिप विच इज सेक्शन. जब भी लिखो सेक्शन ए सेक्शन बी, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको कैपिटल लेटर्स में हाईलाइट करते हो. हाईलाइट पेंसिल से करो या फिर उसके अराउंड स्टार ड्रॉ कर दो. एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखना सेक्शन ए सेक्शन बी जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो. एंड इफ यू मिस अ क्वेश्चन, देन आफ्टर ऑल व्हाट यू हैव अटेम्प्टेड, अगेन राइट सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर दिस एंड आंसर नंबर दिस, सो दैट द एग्जामिनर क्लियरली नोज व्हाट यू आर डूइंग देयर. सेकेंडली, अंडरलाइन एवरी कीवर्ड, लाइक ऑथर का नाम है जो भी है, अंडरलाइन एवरीथिंग. थर्ड, फॉर रफ कैलकुलेशंस फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, every subject, for science too, for rough calculations use the last page. Do not draw a column there. You know what's the problem when we draw a column? क्या होता है, you get this amount of space, and when you try to solve that any calculation that you're doing, you get pretty confused about answer कहाँ लिखा था. So use the goddamn last page मेरी जान. मेरा बाबू, what I'm trying to say is if you have paid for the answer sheet, you guys are too stubborn to agree to something. तो अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, just go to Google and search everything. You're going to get official CBSE's documents stating whatever I said, okay? ठीक है. अगर आपने बाबू पैसे दिए हैं, then use the answer sheet wisely. 32 पेज की आंसर शीट होती है, आप इतना पढ़ के भी नहीं गए हो, आप क्या लिखोगे पूरी 32 पेज की आंसर शीट में? समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ. Now let me be a little specific with it. Third thing which is given to prove formulas, जो भी सोल्यूशन होता है, द सोल्यूशन जैसे भी राइट इट राइट, गिवन टू प्रूव सोल्यूशन. जितने भी डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स हैं, दीज थिंग्स आर लाइक एन एडिशनल पार्ट टू योर आंसर्स. ये लिखने से यू कन्फर्म योर फुल मार्क्स दैट अब तो पक्के हैं ही है. even if you do not know the answer, if you write the formula, and even if you write stats वाले answers, write approx after the final answer in stats, so that अगर तुम्हारे calculations में थोड़ी सी भी mistake है, still you get the marks. These confirm that you will get the perfect score. Okay, flow charts, diagrams, ये efforts होते तुम्हारे that you show to the examiner कि ठीक है मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, ये देखो. Now let me be a little subject specific. First of all about English. देखो English में सबसे important होता है अंडरलाइन द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट. कीवर्ड्स बेसिकली क्या है, जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वोकैबुलरी तुमने वहाँ पे यूज़ करी है उनको अंडरलाइन करो. सेकेंडली, आई हैव ऑलवेज बीन सीइंग दिस कि ऑथर का नेम, ये जो भी टाइटल है, पोम का है, चैप्टर का नाम है, जस्ट राइट इट इन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर एंड अंडरलाइन इट. ऑथर के नाम याद नहीं हो रहे, याद करो, हो जाएंगे. थर्ड थिंग विच इज 1 to 2 लाइन्स ऑफ थीम यू ऑलवेज हैव टू राइट इन योर आंसर. जैसे लॉन्ग आंसर है और या फिर कोई भी शॉर्ट आंसर है जो 2 लाइन में खत्म हो रहा है, तो टू एक्सटेंड इट राइट 1 to 2 लाइन्स ऑफ थीम ऑफ द आंसर. थर्ड थिंग विच इज पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस सारे लर्न करके जाने, बिकॉज इन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस 100% यू विल बी आस्क्ड फॉर इट. सो इट्स वेरी इजी. पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, एलिट्रेशन, बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं. वॉच एनी वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर इट एंड यू विल गेट इट इन द फर्स्ट ट्राई.
फोर्थ विच इज रफ पेपर, सेम इंग्लिश में भी लास्ट पेज के लिए रफ यूज करो, जो भी एनालिटिकल पैराग्राफ वगैरह है उसके लिए रफ में एक बार पॉइंट्स फॉर्म कर लो कि तुम ये लिखने वाले हो, बिकॉज ऑफन व्हाट हैपेंस इज यू हैव डिसाइडेड समथिंग इन योर माइंड दैट ओके आई एम गोइंग टू राइट इट, एंड उसके बाद यू फॉरगेट इट एंड देन यू फील रियली एंशियस दैट यार दिस इज गोना मेस अप माय आंसर, एंड लेटर व्हेन यू रिमेंबर इट यू ड्रॉ एन एरो एंड राइट इट व्हिच सीम्स वेरी मेसी एंड अनटाइडी, सो मेक योर आंसर शीट खूबसूरत, बहुत चुमी। ओके, फिफ्थ विच इज कोटेशंस फ्रॉम एनसीईआरटी, पोम की जो स्पेसिफिक लाइन्स है, चैप्टर में जो स्टेटमेंट्स है, जो भी कैरेक्टर्स है उन्होंने बोले हैं, लर्न सम ऑफ देम फ्रॉम फ्यू चैप्टर्स, जो हैवी वेटेज के चैप्टर्स है, जैसे फ्रॉम योर फुटप्रिंट्स वाली बुक, उसमें कुछ है चैप्टर्स दैट यू विल गेट टू नो आफ्टर यू सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो तुम्हें पता चलेंगे कौन कौन से चैप्टर्स है, लाइक मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, उससे कुछ एक दो लाइन्स और स्टेटमेंट्स लर्न कर लो एंड राइट इट इन योर आंसर सो दैट द एग्जामिनर गेट्स इंप्रेस्ड। अगर तुम्हें याद भी नहीं हो रहा है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में अगर कोई भी पोम है उसकी एक दो लाइन उठा के डाल दो वहाँ पे, सो दैट यू गेट गुड मार्क्स। नाउ क्विकली फॉर हिंदी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उपयुक्त गद्यांश या फिर प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर ये लिखना जरूरी है इन योर पैराग्राफ, अनसीन पैसेजेस और वो कविता जो आती है तुम्हारी। सेकेंडली कवि, लेखक का नाम, लेखिका का नाम ये लर्न कर लेना, सेम गोज फॉर हिंदी ऑल्सो। थर्ड, अलंकार, अलंकार बहुत जरूरी होते हैं, पूछे जाते हैं। फोर्थ विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब तुम करोगे बहुत सारे तो तुम्हें पता लग जाएगा। इफ यू फील डिफिकल्टी इन कृतिका की यार बहुत बड़े चैप्टर्स है लाइक साना साना हाथ जोड़ी एंड ऑल, तो तुम PYQ सॉल्व कर लो, लिटरली सेम आएंगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो भी तुम रफ वर्क कर रहे हो, अनुच्छेद, लेटर, इन सब में जो भी तुम लिखने वाले हो उनको एक बार एकदम गंदी हैंड राइटिंग में रफ पेज में एक बार लिख लो कि ये 10 पॉइंट्स है जो मैं लिखने वाली हूँ। सबसे पहले अनुच्छेद में ऑलवेज डिफाइन वट एवर द टॉपिक इज, कि ठीक है योगा के बारे में तो व्हाट इज योगा, उसके बारे में 2-3 लाइन लिखो, देन राइट द अदर थिंग्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अच्छी पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, राइट एवरीथिंग। एंड लास्ट में निष्कर्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी के टीचर्स लव निष्कर्ष, निष्कर्ष नहीं होता तो वो काट देते हैं। निष्कर्ष इज बेसिकली ओके, तो लास्ट में हमें ऐसा करना चाहिए ताकि इससे फ्यूचर में जाके हमें ये फायदा होगा, पूरे ओवरऑल मेरे कहने का ये सार था, दैट इज निष्कर्ष। ऑल्सो ईमेल में प्रेषक, प्राप्तकर्ता प्रतिलिपि, गोपनीय प्रतिलिपि, CC, BCC, टू फ्रॉम, इनको इंग्लिश में भी लिखना है। एंड एक और लास्ट में जाके प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता, फोन नंबर और प्रेषक का व्हाट्स दैट, हाँ ये 3 डिटेल्स होती है, और फोन नंबर एंड ईमेल आईडी वापस से डिटेल्स होती हैं। एग्जैक्टली तुम्हें मेरी आंसर शीट वाली PDF में मिल जाएंगी, ये लिखनी होती है, बिकॉज एक्स्ट्रा लिखने के नंबर नहीं कटते। सम हिंदी टीचर्स में वांटेड, सम में नॉट वांटेड, तो जिनको चाहिए वो तो नंबर काट लेंगे, और जिनको नहीं चाहिए दिल भी लाइक ओके फाइन नंबर दे देते हैं। तो अगर तुम नहीं लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं, अगर लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे कभी भी मेरे बाबू। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू विच इज SST हमारा सबसे प्यारा सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज राइट योर आंसर इन पॉइंट्स, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखो, हमेशा 1 या 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा में जरूर लिख के चलो। सेकंड, कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो अंडरलाइन करो, सो द एग्जामिनर इज मोर लाइकली टू आउटलुक योर मिस्टेक्स देयर एंड सिंपली लुक एट द कीवर्ड्स एंड गिव योर मार्क्स फॉर इट। थर्ड विच इज राइट मोर देन रिक्वायर्ड, इफ यू डू नॉट नो द करेक्ट आंसर, राइट एनीथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक, समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट दैट हैपेंड टू दैट टॉपिक। ओके, फोर्थ विच इज मैप, मैप में ऑलवेज मार्क द करेक्ट स्टेट, इफ यू गेट द करेक्ट स्टेट देन you'll get the marks for aiming for 100, then you must be very accurate about where you're marking it so that you can get the perfect score. Otherwise if you're like 90-95 wali cheese, then you can mark it in the same state. CBSE tends to, it's more likely that you'll get full marks for it, and even if it's near that place दूसरी state में भी चले गए, then you will also get half marks for it. Okay, now for science के लिए always underline your keywords. I've been saying this for a long time. Write your formulas and your final answer in a box so that it's highlighted. Draw the box with a pencil. You can only use blue ball pen and pencil, no black pen, no highlighter, no pink, red, any colored pen. Okay, otherwise your answer sheet will be marked out and it won't be checked. Okay, third, which is the final answer given to prove, and these things in physics are really necessary. Chemical reactions, whenever you're writing, do not forget to balance it. It's very, very important. Without, if it's not balanced, then the examiner will cut marks for it. Write the state or the particular conditions which are required, like heat is required, solid air, liquid air, aqueous solution, precipitate, whatever it is, write it there. Third and the most important, which is maths, first of all MCQs, always write the MCQ का final answer का, like if it's C, then उसके आगे जो भी answer है 1, 2, whatever it is. Okay, and also if you do not know the answer, then just simply write C there, do not write anything else, so that अगर तुम्हारे examiner को तुम पे दया आ गई तो he may draw A out of it, a B out of it, or D out of it, whatever is the correct answer, अगर तुम्हारे पास नहीं हो पा रहे तुम लोग। ओके, सेकंड विच इज लास्ट पेज को ऑलवेज रफ की तरह यूज करो। लास्ट पेज भर के उसका पहले वाले पेज पे वापस हेडिंग डालो रफ, एंड आफ्टर यू राइट ऑल योर आंसर्स जस्ट ड्रॉ डायगोनल लाइन टू इट सो दैट वो कंसीडर नहीं होगा। थर्ड विच इज 15 मिनट जो तुम्हें मिलते हैं उसमें MCQs और केस बेस सॉल्व कर लो, और उसके बाद में बाकी पेपर करो। These are the points that I have covered in this video. I hope you all liked it. I tried to cover as much points as possible. This video is going to be this video was really helpful. So share it with your friends so that हम सब साथ में उगे। And thank you so much for 18.5K subscribers. I think it's 18.7K right now. 18.8K subscribers. बहुत बहुत धन्यवाद. I love you all so much. तो मेरी जानो सारे के सारे, and ऐसा मैं सोचा करो that I forget you. I remember each one of you, and literally I write names of my regular commentators ताकि in future I'll do something good for them. Don't worry. Love you all so much. Thank you for watching मेरा प्यारा बच्चा. Bye bye.